हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के नवम सर्ग का सार। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने नवम सर्ग को सबसे अधिक विस्तार दिया है, क्योंकि इसमें उर्मिला की व्यापक एवं बहुमुखी वेदना का चित्रण है, पर इसमें प्रबंधात्मकता नहीं है। अनेक छंदों से सज्जित यह सर्ग पूर्णतया मुक्तक शैली में लिखा गया है, इसलिए इसमें उर्मिला की विरह वेदना के विविध पक्षों का उद्घाटन करने में कवि को विशेष रूप से सफलता मिली है। राजा जनक में वीरता और गृहस्थी दोनों के गुण विद्यमान थे। वह राजा भी थे, योगी भी थे और अनासक्त भी। उनकी 4 पुत्रियां थीं, सीता, उर्मिला, मांडवी और ऋतुकीर्ति। राम राज सिंहासन को त्याग कर और अयोध्या को तपोवन सी सूनी बनाकर लक्ष्मण को साथ लेकर वन चले गए थे। भरत उनके अनुराग के कारण राजा होकर भी योगी का जीवन बिताने लगा। सीता अपने स्वामी राम के साथ वन को चली गई, इसलिए वन भी उसके लिए नंदन के समान सुखद बन गया। उर्मिला अपने पति लक्ष्मण के साथ वन को ना जा सकी, इसलिए निज उपवन भी उसके लिए वन की भांति दुखद बन गया। विरह की इस अपार ज्वाला में उर्मिला ने अपने धर्म का और अपनी मर्यादा का सदैव ध्यान रखा। इस प्रकार उसने अपने आदर्श त्याग से उस कलंक को धो दिया जो रानी कैकेयी ने अपनी निंद आसक्ति से रघुवंश को लगा दिया था। अब हम जानते हैं साकेत के नवम सर्ग के सार के बारे में। लक्ष्मण के वन को चले जाने पर उर्मिला विरह में पागल सी हो गई। कभी वह अवधि सूनी को भूलकर अपने प्रियतम से आने के लिए कहती और कभी सोती हुई भी चौंक कर अपने प्रियतम से वापस जाने की विनती करती। इसी भांति वह ममता और आदर्श के बीच जूझती रही। अपने प्रियतम को निरंतर याद करती हुई वह स्वयं को विरह ज्वाला में जला रही थी। उसका विषम वियोग उसके लिए योग से भी अधिक कठिन बन गया था। 8 पहर 64 घड़ी उसे अपने प्रियतम का ही ध्यान रहता था। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते थे। उसकी अंतर्रागिनी सखी सुलक्षणा सदैव उसे विरह जन्य वेदनाओं से बचाने का प्रयत्न करती रहती थी, पर उसके प्रयत्न भी विफल हो जाते थे। वह रात दिन अपने प्रियतम की इस प्रकार रट लगाए रहती थी जैसे वीणा से दीर्घदार दारा की ध्वनियाँ निकल रही हो। उर्मिला की वेदना इतनी व्यापक बन गई थी कि वह किसी की भी वेदना को सहन करने में असमर्थ है। यहाँ तक कि वह अपने उपवन की लताओं को तथा पौधों को भी यथा इच्छा बढ़ते हुए देखना चाहती है। इसलिए वह अपनी मालिनों को आदेश भिजवा देती है कि कोई भी किसी भी पौधे को या तो लता को ना छाटे, वरन उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार बढ़ने दे। विरह वेदना को भुलावा देने के लिए विरहिणी द्वारा चित्र बनाना प्राचीन परंपरा है। इसके साथ ही पुस्तक पढ़ना और वीणा बजाना भी विरह वेदना को
कम करने के साधन है। इसलिए उर्मिला अपनी सखी से तूली, पुस्तिका और वीणा भी मंगवा लेती है। इन पर साधनों से भी अधिक वेदना कम होती है। उसे प्रिय मिलन एवं दुस्वप्न सा जान पड़ता है, जो रात और दिन दोनों में कष्टदायक होता है। उसकी खाने पीने में कोई रुचि नहीं रह जाती है। ना तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन उसे अच्छे लगते हैं और ना ही उनकी बढ़ाई। वह तो बस यही चाहती है कि उसके प्रियतम भी होते तो वह सभी पकवान उनको अपने हाथ से बनाकर खिलाती। उनके लिए भोग भी रोग बन गए हैं। जब वह खाना नहीं खाती तो उसकी सखी उसके लिए दूध लाती है और पीने की हट करती है, पर निरंतर आंसुओं में डूबी हुई उर्मिला दूध भी नहीं पीती। उर्मिला विरह वेदना के कारण प्रियतम के प्रति इतनी व्याकुल हो गई है कि वह स्वयं को एकदम अनाथ और असहाय समझ बैठती है। वह तो सभी पदार्थों का भोग केवल इसलिए करना चाहती है ताकि वह जीवित रहे और 14 वर्षों की अवधि को पार करे, अपने प्रियतम के दर्शन कर सके। जब वह यह देखती है कि उसके दुख को देखकर उसकी तीनों सांसें बिलख कर रो पड़ती हैं, देवरों के सिर दुख के कारण झुक जाते हैं और उसकी बहनें भी उससे दुख से दुखी होती हैं, तो वह और भी अधिक दुखी होने लगती है। अपनी दीनहीन दशा पर उसे भारी व्यथा होती है, क्योंकि उसी के कारण तो परिवार के सारे जन दुखी और व्याकुल हैं। कभी उसे अपना दुल्हन का वह रूप याद आता है जब वह हर्षोल्लास लेकर राजभवन में प्रवेश करी थी। इससे उसकी व्यथा और भी बढ़ जाती है। वह कभी अपनी माँ की इस बात को याद करके छटपटा उठती है कि उसे ना तो वन ही मिला और ना ही राजभवन। राजा जनक इस ग्रह कलह को निपटाने के लिए अपना राज्य भरत को देने के लिए आए थे, परंतु दुर्भाग्यवश यह समाधान भी क्रियान्वित न हो सका। वह चित्रकूट जाकर अपने प्रियतम से भी मिली थी, लेकिन वहाँ भी वह उनसे अपने मन की बात न कह पाई, केवल आंसू ही बहाती रही। ना वह अपनी कुछ कह सकी और ना उनकी कुछ पूछ सकी। वह तो स्वयं को उस शीला की भांति सूनी अनुभव करती है जिस पर से सिद्धि करने वाला योगी उठकर कहीं चला गया है। अपनी अपार वेदना से वह इतनी उदार बन गई है कि नगर भर में सारी विरहिणियों को निमंत्रण देकर अपने पास बुला लेना चाहती है, ताकि समदुखिनी होने के साथ उसका दुख बढ़ जाए। कभी वह अपनी ललित कलाओं का आश्रय लेकर अपनी वेदना को भूल जाना चाहती है। इस पर वह पुरबालाशाला खोलने का आदेश देती है। कभी वह चित्र बनाने बैठ जाती है जिसमें एक नाला अंकित है और उसके किनारे पर राम और सीता दोनों साथ खड़े हुए हैं। लक्ष्मण नाले में घुसकर उसकी था ले रहे हैं, या सीता पैर से कांटा लग जाने से व्यथित है और लक्ष्मण उनका कांटा निकाल रहे हैं, या लक्ष्मण फूलों की लता को झुकाए हुए खड़े हैं। सीता उससे सहर्ष फल तोड़ रही है और वाहवाही दे रही है। वह समझती है कि उसे इतनी अपार वेदना देकर इतनी लंबी अवधि के लिए उसके प्रियतम उसकी परीक्षा ले रहे हैं। सखी के द्वारा उज्जवल भविष्य के आश्वासन से उसे थोड़ा बहुत संतोष हो जाता है। अपनी विरह वेदना के कारण वह इतनी उदार बन गई है कि राजमहल में पले हुए और पिंजड़ों में बंद सभी पक्षियों को मुक्त करा देती है, ताकि वह सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। उन पक्षियों को देखकर
उसे अपने संयोगावस्था से सुखद दिनों की याद आ जाती है और वह उनसे पागल की भांति आलाप करने लगती है। वेदना सहते सहते वह इतनी अभ्यस्त हो गई है कि उसे वही अच्छी लगने लगी है। प्रियतम के प्रति अपार प्रेम को बढ़ावा देने में उसका भी बहुत हाथ है। वह सोचती है कि उसे अपनी वियोग दशा से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि विरह और अभिसार का एक अटूट संबंध है। वह शलभ को दीपक की लौ पर जलते देखती है और यही निष्कर्ष निकालती है कि प्रेम की पूर्णता दोनों ओर से प्रेम पालन में ही होती है। जैसे कि पतंगे के साथ साथ दीपक भी जलता रहता है, कभी वह विरह से इतनी अधिक व्यथित हो जाती है कि उसकी व्यथा को ही नहीं संभाल पाती और रात में नींद न आने के कारण अपनी सखी से कहती है कि ऐसा लगता है कि मेरा रात से संघर्ष छिड़ गया है, तभी तो वह मुझे चैन से सोने नहीं देती। वह सोती हुई बार बार चौंक पड़ती है। पुष्पों की सुगंध उसे सहन नहीं होती। वह प्रिय मिलन के लिए अत्यंत अधीर हो जाती है। कभी वह नींद को इस प्रकार बहकाकर अपने पास बुलाती है जैसे खिलौने का लोभ देकर बच्चों को पास बुलाया जाता है। उसकी सारी रात जागते जागते बिलखते तड़पते ही बीत जाती है। तारे छिप जाते हैं, प्रभात आ जाती है। वह प्रातःकालीन सुषमा में कुछ देर के लिए डूबकर अपनी विरह व्यथा को भूल जाती है। कुछ समय बीतने पर बसंत ऋतु आ जाती है। वह ऋतु विरहिणी के लिए अत्यंत कष्टदायक होती है। वसंत ऋतु के आने से चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखर जाती है। निर्मल जल से भरी हुई वापी में हंसों को सानंद किलोले करते देखकर उर्मिला का हृदय कसक उठता है, क्योंकि उसने भी तो इन वापियों में अपने प्रियतम के साथ अनेक प्रकार की आनंद क्रीड़ाएं की थी। ग्रीष्म ऋतु की भीषणता भी उसकी विरह वेदना को उद्दीप्त करती है। सब प्राणियों को प्यासे देखकर उसकी उदारता सजग हो उठती है, पर वह इससे विचलित नहीं होती, क्योंकि वह जानती है कि ग्रीष्म के ताप से ही फूलों में परिपक्वता आती है। तत्पश्चात वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। आकाश में उमड़ घुमड़ कर गौर विरहिणी घन छा जाते हैं और समूची पृथ्वी जल से भीगकर शीतल बन जाती है। सारी प्रकृति सरसती और दरसती है, पर विरहिणी उर्मिला को अपनी वेदना से फिर भी मुक्ति नहीं मिलती। फिर भी वह आनंद से नृत्य करते मयूर आदि के सुख का पूर्णतः ध्यान रखती है। उर्मिला को अपनी संयोगावस्था की एक सुखद घटना याद आती है। वर्षा ऋतु में एक बार वह हिंडोले में झूल रही थी कि तभी उसका प्रियतम वहां आ गया था। उसने उसे भी हिडोले में बिठा लिया। भय का बहाना करके वह वही उससे लिपट गया। इस घटना की याद आते ही विरहिणी उर्मिला व्यथित हो उठती है और सोचती है कि उसकी कोई भी तो कामना पूरी नहीं हो सकी। अपने आराध्य पर वह मन भाए फूल भी तो न चढ़ा सकी। आकाश में उमड़ते और कड़कते बादल उसकी विरह वेदना की ओर अधिक बढ़ा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बादलों के रूप में किसी व्यथिता के हृदय के भाव अटक भटक कर भड़क रहे हो। उसे अपनी संयोगावस्था की एक और घटना याद आती है। वह अपने अलदी पर खड़ी हुई थी। चारों ओर आकाश में बादल छाए हुए थे और रिमझिम फुहारें पड़ रही थी। वर्षा के इस मादक वातावरण को देखकर उसका मन मतवाला हो उठा। वह भावावेश में आकर नृत्य करने लगी,
कि तभी बिजली चमकी और उसने उसके प्रकाश में देखा कि उसका प्रियतम वहीं कोने में छिपा हुआ खड़ा था। वह लज्जा से भर गई और घटना का वर्णन वह अपनी सखी से करती है कि हे सखी, तुझे तो याद होगा ही कि एक बार माली ने जब डाली लाई थी तो जीजी ने जो जम्बू फल लिए थे और मैंने आम लिए। प्रिय देवर वहीं खड़े थे। मैंने पूछा कि हे रसिक, तुम्हारी रुचि किसमें है? तो उन्होंने विनोद पूर्वक उत्तर दिया था कि मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। आज वही विनोद भारी विषाद बन गया है। उर्मिला अपने प्रिय से मिलने के लिए इतनी आतुर है कि वर्षा काल में उड़ते हुए खंजन उसे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे उसके प्रियतम ने उधर मन भाए अपने नेत्र फिरा दिए हों, अर्थात वह लौटकर वापस घर आ गए हों। इसके बाद हेमंत ऋतु आती है। सारा संसार उसके दिए हुए सुख से सुखी है, पर उर्मिला तो अपने विरह दुख में ही डूबी हुई है। उसे याद आता है कि जब वह सीसी करती हुई अपने प्रियतम के पास पहुंच जाती थी तो वह कितने प्रसन्न होते थे और हेमंत ऋतु को अपना उपकारी समझते थे। अपनी इस विरहावस्था में भी उर्मिला को अपनी प्रजा का ध्यान निरंतर बना रहता है। वह अपने देवर से पूछती है कि इस बार कपास, धान और ईख की पैदावार कैसी हुई है। अपने देवर से ही उसे पता चलता है कि इस बार भी कृषकों की फसल अच्छी हुई है। अन्न, गुड़, गोरस में वृद्धि हुई है, परंतु इन पदार्थों में कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि राम वन गमन से सारे पदार्थ नीरस बन गए हैं। उर्मिला के मन में कुछ देर के लिए कृषक जीवन का महत्व जागृत हो जाता है और वह सोचती है कि इन लोगों का जीवन कितना साधनामय है। इसके विपरीत राज्य सभी प्रकार के अनर्थों का मूल है, क्योंकि इसी के कारण राम को वनवास मिला। मुझे कारागार सा भयंकर दुख मिला और महाराज दशरथ को मृत्यु का वरण करना पड़ा। वह सोचती है कि प्रियतम तभी लौट पाएंगे जब पृथ्वी 14 चक्कर पूरे कर लेगी। फिर उसे संयोगावस्था की एक अन्य घटना याद आती है। वह उसका वर्णन करती हुई अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, ऐसी ही हेमंत ऋतु का जाड़ा था। प्रियतम द्वार पर्दा हटाकर अंदर आए और रोमपट को मेरी गोद में फेंक कर बोले कि इस परिधान को ओढ़कर देखो। मैं उसे ओढ़ने के लिए जैसे ही अपने बिस्तर से उठी थी कि उन्होंने तुरंत मुझे अपने बाहुपाश में बांध लिया। हम दोनों को इस बात से अतीव आनंद हुआ। शिशिर ऋतु भी विरहिणी के भावों को उद्दीप्त करने वाली होती है। शिशिर में जहाँ उर्मिला कस्तूरी गंध से उन्मत्त रहती थी, वहाँ आज सूनापन छाया हुआ था। वह तो इस ऋतु को अपने शरीर में ही देखती है, जहाँ भावों का पतझड़ भी है, शरीर का कंपन भी है, मुख की पाड़ुरता भी है और नेत्रों का पानी भी है। वह शिशिर ऋतु में झरोके से झांकती हुई किरण का भी स्वागत करती है और पीत पत्र के प्रति अपनी दया भी व्यक्त करती है। वह ध्वंस में निर्माण देखती है और शिशिर का स्वागत करती है, क्योंकि उसके अंत में बसंत ऋतु का ही आदि छिपा हुआ है। बसंत ऋतु सर्वाधिक मादक एवं उत्तेजक होती है। कवि ने इस ऋतु का भी उद्दीपन रूप में चित्रण किया है। बसंत ऋतु में नवीन पुष्प खिल गए हैं, कोयल मधुर वाणी में गीत गाने लगी है, भोरों की टोलियां खिलती हुई कलियों पर मंडराने लगी है, सर्वत्र सूक्ष्मा ही सूक्ष्मा बिखर गई है। मलयानील मंद मंद बहकर विरहिणी को संताप देता है। पुष्पों की चोट करके कामदेव उसे आहत करता है। अशोक वृक्ष भी फूल उठा है। सरोवर
अपना संपूर्ण वैभव लेकर सुशोभित हो रहे हैं। मधुमक्खी अपने संयम में लग गई है। वसंत ऋतु में खिलती हुई कलियों को देखकर उर्मिला को अपने सुख संपन्न दिनों की याद आ जाती है और वह सोचती है कि इन कलियों के समान वह भी कभी खिली थी और महकती भी थी, पर अब उसे उसका प्रिय भ्रमर छोड़कर चला गया है। तब से विरह वेदना से वह इतनी उदार हो गई है कि फूलों का तोड़ना भी उसे कष्ट पहुंचाता है। इसलिए वह अपनी सखी से निवेदन करती है कि वह फूलों को ना तोड़े, पर खिले हुए फूलों को चुनने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। कभी वह सोचती है कि उसके प्रियतम के चले जाने से उसकी सभी आशा कलियां बिखर गई है, इसलिए उसे कोयल की कूक भी लूक की तरह लगती है। फिर भी उसे आशा है कि एक ना एक दिन उसका प्रियतम अवश्य लौटकर आ जाएगा और उसके विरह दुख का अंत हो जाएगा। इसलिए वह अपने दृगंबू को अपने आंचल में ही संभाल लेती है, उसे धूल में मिलने नहीं देती। अपने अपार विरह में उर्मिला को अपने प्रियतम के हित का ध्यान सदा बना रहता है, इसलिए यह उन्हें रोककर अपने मन को संकीर्ण नहीं बनने देना चाहती। वह अपने रुदन को भी गीत के समान मधुर मानती है। कभी कभी उसके मन में यह आता है कि वह भी धन को छोड़कर उसी वन में जा बसे जहाँ उसका प्रियतम रहता है, पर साथ ही उसकी यह इच्छा भी है कि वह अपने प्रियतम की साधना में किसी प्रकार का विघ्न ना बने। वह सोचती है कि यदि इस बार उसे उसका प्रियतम मिल जाए तो वह उस चरणों की रज को अपने शरीर पर समा ले। उसे अपने प्रियतम से मिलने की इच्छा इतनी प्रबल है कि वह स्वयं अवधि बनकर और फिर स्वयं को मिटाकर अपने प्रियतम को शीघ्र अतिशीघ्र वापस बुला लेना चाहती है। उसे फिर अपनी संयोगावस्था की वह घटना याद आ जाती है जब उसके प्रियतम ने उसके कानों में बात कहने के बहाने से उसका चुंबन किया था और वह उस चुंबन को पाकर गदगद हो गई थी। वाटिका चंद्र और चांदनी को देखकर भी उससे संयोग की एक सुखद घटना याद आ जाती है और याद आता है वह परिहास जो उसके प्रियतम ने उसके साथ किया था। इसी परिहास के साथ साथ झंकार और टंकार के विषय में भी उन दोनों में विवाद छिड़ गया था। उर्मिला को विश्वास है कि उसके सुख के दिन फिर लौटेंगे, क्योंकि 12 वर्षों में तो कूड़े के दिन भी फिर आते हैं। वह अपनी विरह वेदना से अधीर होकर अपनी सखी से विनती करती है वह उसे बिल्कुल एकांत में रहने दे और उसकी क्रिया प्रतिक्रियाओं पर ध्यान ना दे। कभी उसे ध्यान आता है कि उसका प्रियतम वन से लौट आता है और छिप छिप कर उसको देख जाता है। संभवतः वह यह देखने के लिए आता है कि हम लोग उसके विरह में किस प्रकार जी रहे हैं। कभी वह सोचती है कि अपने वनवास की अवधि पूर्ण करके उसके प्रियतम आ गए हैं, पर वह उनसे मिलने में संकोच कर रही है। कभी वह सोचती है कि अवधि को पूर्ण किए बिना ही राम तथा सीता को वन में ही छोड़कर मोह से वशीभूत होकर अपने प्रियतम वन से लौट आए हैं और उसके द्वार पर खड़े हैं। वह अपने प्रियतम पर बहुत क्रोधित होती है, क्योंकि इस बात से उसके सम्मान को और उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचती है। वह जी भरकर उसकी भर्त्सना करती है और उसे वापस लौट जाने को कहती है। तभी उसे अनुभव होता है कि जैसे उसके प्रियतम उससे कह रहे हो कि तुमने राजसुख भोगा है, अतः तुम वन की विपत्तियों को क्या समझो। किसी भी समालोचना करना आसान है, पर स्वयं उस पर खड़ा उतरना कठिन। यह कहकर
लक्ष्मण तिरोहित हो जाते हैं और तब उर्मिला को अनुभव होता है कि उसने अपने प्रियतम की भर्त्सना करके ही अनुचित किया है। वह अपने शब्दों पर अत्यधिक प्रायश्चित करती है। वह यह भी स्वीकार करती है कि सुख और दुख दोनों परमात्मा की ही देन है। ये दोनों भाव उसके विधान के अनुसार निरंतर चलते हैं। प्रभु की इच्छा के सम्मुख समर्पण कर देना ही मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इस तरह अवधिशिला का भारी भार अपने हृदय पर रखकर वह अपनी दृढ़ धारा से उसे तिल तिल करके काट रही है। और इसी के साथ साकेत के नवम सर्ग का सार यही खत्म होता है। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।